बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आज मैं आपके साथ बड़ी मुनफ़रद और बड़ी हट के एक रेसिपी शेयर करूँगी। ये रेसिपी मेरी मदर इन लॉ की है। जब मैंने ये फ़र्स्ट टाइम खाई तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा ये रेसिपी मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। तो ये गोभी के पकोड़े हैं, ये किस तरह से बनते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें जाती हैं, इसको देखने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए। इसके लिए मैंने एक बड़ा गोभी का फूल ले लिया था और उसकी हमने कटिंग कर ली है। और ये कटिंग इस तरह से करनी है कि इसमें छोटे छोटे आपने पीस इसके कर लेने हैं। जिस तरह हम सालन बनाते हैं उस तरह इसकी कटिंग नहीं होनी, बल्कि इस तरह इसका एक पूरा पूरा पीस तकरीबन 1 से 1.5 इंच का हमने इस तरह से पीस बना लेना है। इसकी कोटिंग के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसके लिए तकरीबन मैंने 1.5 कप के करीब बेसन लिया है। आप गोभी के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें जो मसाले जाएंगे वो अब हमने डालने हैं। इसके लिए तकरीबन आपने 1 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन लेना है। आपने पेस्ट नहीं लेनी, कुटा हुआ लहसुन इसमें जाएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें सुरख मिर्च आएगी। नमक इसमें क्यों कम किया है ये आगे मैं रेसिपी में आपको बताऊंगी, इसकी रीज़न क्या है। इसमें हम मज़ीद हाफ़ टी स्पून अजवाइन डालेंगे और आप इसमें थोड़ी सी हल्दी भी ऐड करेंगे और एक इसमें अंडा जाएगा। इसमें 1 चुटकी मीठा सोडा भी ऐड करेंगे और साथ इसमें चंद पत्ते मैंने धनिए के लिए हैं और 1 चम्मच कूटा हुआ सूखा धनिया इसमें आपने ऐड करना है। इसके इंग्रेडिएंट्स पूरे हो चुके हैं। अब इसको पानी डालते जाएंगे और इसका बैटर हम एक स्मूथ सा बैटर रेडी कर लेंगे। इसको आपने अच्छे से चलाना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। इसको आपने इस तरह से इसका बैटर रेडी करना है। ये ना तो बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा है। आपने इस तरह से इसका बैटर रेडी करना है। अब इसमें जब ये बैटर रेडी हो जाए तो इसमें आपने 2 खाने के चम्मच चावलों का आटा भी डालना है, जिससे ये पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम गोभी को बॉईल करेंगे, वो किस तरह से करेंगे वो भी मैं अब आपको बताती हूँ। आपने एक स्टील का पॉट ले लेना है, उसमें आपने 2 खाने के चम्मच भर के नमक डाल देना है। इसी वजह से मैंने नमक पहले उसके बैटर में कम डाला था, क्योंकि अब गोभी ने इसी पानी में इसको हमने थोड़ी देर के लिए इसको पकाना है। इसको पकाने का तरीका ये है कि पानी को आपने अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। जब ये बॉईल होने लगे तो इस मौके पर आपने इसमें गोभी ऐड कर देनी है। सिर्फ 2 मिनट के लिए गोभी को इसमें रखना है, फ्लेम आपने ऑफ नहीं करना। ये गोभी बड़ी जल्दी गल जाती है, तो सिर्फ हमने इसका कच्चापन दूर करने के लिए, ताकि पकोड़े अच्छे से बन जाएं, क्रिस्पी बन जाएं। ऊपर से तो पक जाते हैं लेकिन अंदर से गोभी कच्ची रहती है, तो इसके लिए हम ये वाला प्रोसेस करेंगे। 2 मिनट्स के बाद हमने इस गोभी को इस पानी में से निकाल लेना है, इसको ड्रेन कर लेना है। ये देखें गोभी थोड़ी सी गल भी गई है और ये टूटी भी नहीं है, बस ऐसी ही हमें गोभी चाहिए। अब इसको हम ड्रेन कर लेंगे। ये देखिए गोभी गली भी है और टूटी भी नहीं, बस इस तरह की ही हमें इन पकौड़ों के लिए गोभी चाहिए। इसके बैटर में काला साबुत ज़ीरा डालना मैं भूल गई थी, तो मैंने 1 टीस्पून इसमें काला साबुत ज़ीरा भी ऐड किया है। अब हम गोभी को इसमें डिप करेंगे। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आपने इसको करना है। आपने गोभी का एक फूल लेना है और उसको इस बैटर में डिप कर देना है। इसको अच्छी तरह से हर तरफ से इसको कोट कर लेना है आपने। बस इस तरह से ही आपने इसको अब फ्राई करते जाना है। एक एक गोभी का फूल पकड़ना है और इस तरह से आपने इसको फ्राई करते जाना है। ऑयल को आप अच्छी तरह से गर्म कर लें और इसमें अब हम गोभी कोट करते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। इसको आपने हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। डालने के बाद इसको 2 से 3 से 4 मिनट भी अगर आप इसको रहने देंगे तो वो उतना ही इसके लिए अच्छा होगा। अगर हम इसको फ़ौरन ही हिलाना शुरू कर देंगे तो इसकी कोटिंग उतर जाएगी, इसलिए आपने इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाना। इस तरह से आपने जितने भी पीसेस में आ सकते हैं आपने इसमें डाल देने हैं।
कढ़ाई को मैंने फुल भर लिया था इसके साथ। अब ये देखें, कोटिंग बिल्कुल अच्छी तरह से ऊपर लग गई है गोभी पे, बिल्कुल भी नहीं ये उतरी। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको रखना है, पहले तेज़ कर लेनी है और इसके बाद इसकी आंच को थोड़ा कम कर लेना है। ये देखिए कोटिंग बिल्कुल भी नहीं उतरी और माशाल्लाह से कितने खूबसूरत पकोड़े बन के तैयार हो रहे हैं। अभी इसको थोड़ा सा और हम इसमें पकाएंगे। बहुत मज़े के पकोड़े बनते हैं, खासकर जब ये सर्दियाँ होती हैं। सर्दियों की गोभी बहुत मज़े की होती है, मीठी गोभी होती है, तो आप उसके ये पकोड़े बनाएंगे तो वो बहुत मज़े के बनेंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छा सा कलर इसमें आ गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। गर्मियों की गोभी थोड़ी सी कड़वी होती है, लेकिन अभी भी गोभी अच्छी आ रही है, तो आप उसके पकोड़े अभी भी रमज़ान में भी बना सकते हैं। जी जनाब, गोभी के पकोड़े रेडी टू सर्व हैं। आप इसको टी टाइम स्नैक पे भी ले सकते हैं, केचप के साथ, मेयोनीज़ के साथ लें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।